अब कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एक बार ऊपर से लाएंगे नीचे इस तरह से 2 फीट पे, 2 फीट के बाद इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ठीक है, समझाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, मेरा जितना भी पाइप फिटिंग है ना, मेन आउटलेट मेरा ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे लिया, नीचे से ऊपर मैंने उठाया हूँ। अब यहाँ पे मैं अभी आपको जब इस तरह से बोल रहा हूँ ना, तो आपको ये लगेगा ना, आप ये कहेंगे ना कि जब आप ऊपर से नीचे लेना है, नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, तो फिर शावर के लिए कैसे उठाया हूँ। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जहाँ से अगर आप उठा रहे हैं ना, तो उसका जो डाया है ना, तुरंत उसको आप रिड्यूस करेंगे। जो इनलेट आ रहा है, इनलेट की अपेक्षा जिस पाइप को आप उठा रहे हैं ना, उसका डाया तुरंत आपको जो है रिड्यूस कर देना है। क्या कर देना है, जिसको आपको उठाना है उसका डाया इनलेट की अपेक्षा उसको आप पतला कर देंगे। जैसे ध्यान से समझिए, शावर के लिए मेरा आ रहा है ये वाला, देखिए 3/4 का पाइप है, 1 इंच का पाइप लाइन मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मुझे यहीं से इसको उठाना है ऊपर, तो जहाँ से उठाना है वहाँ तक आपको लेके आना है 1 इंच का पाइप। देख रहे हैं ना, 1 इंच का पाइप लाइन लेके आया मैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ना, प्रेशर लो होता चला जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। अब उस प्रेशर को, पानी को ऊपर हमें फोर्स करने के लिए क्या करना होगा, उसका डाया रिड्यूस करना होगा। जब आप डाया रिड्यूस करेंगे ना, तभी प्रेशर आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए पाइप है, पाइप जो आपने देखा होगा गार्डन पाइप का मुंह जब आप इस तरह से दबाते हैं ना, तो पिचकारी टाइप का पानी आगे फोर्स से बढ़ता हुआ जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर ये पाइपलाइन का डाया आप सेम रख देंगे ना, तो प्रेशर रोएगा शावर में, शावर प्रेशर नहीं दे पाएगा, चढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको पाइपलाइन को उठाना है ऊपर, तो जहाँ से आप उठाना चाहते हैं, तो वहाँ तक जो पाइप आ रहा है मेंस के लिए ना, उसका डाया मोटा रखेंगे, और जिसको आप उठाना है उसको आप पतला रखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे 3/4 का पाइप है शावर के लिए, अगर ये पाइप 1 इंच रखेंगे तो इसको आप 1.25 करेंगे, ये 1.25 रहेगा तो ये 1.5 रहेगा, अगर ये 1.5 रहेगा तो फिर ये 2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से काम करना है आपको। अब यहाँ पे ये हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना, कुछ प्लम्बर जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ऊपर लिया, ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर उठाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, पहले जो है ऊपर से इस तरह से नीचे लाएंगे 2 फीट पे, और मुझे अगर यहाँ पे डाइवर्टर देना है तो क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे ये इस तरह से उठाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट देना होगा, यहाँ देना, यहाँ उठाया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे देना, इस तरह से उठा दिया। तो एक चीज़ बताइए, ध्यान से आप समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है, तो फिर ये पाइपलाइन को मैं नीचे यहाँ पे क्यों लेके जाऊँ, क्यों ले जाऊँ। अगर मुझे यहाँ पे देना है डाइवर्टर को, तो फिर नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ऐसा काम कौन करता है, समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कस्टमर का 4 तरीके से नुकसान होता है, और प्लम्बर का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कस्टमर का नुकसान ही नुकसान होता है। अब ये प्लम्बर जो है नीचे क्यों ले जाते हैं ना, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हर कोई मानेगा, हर काम को करने का एक तरीका होता है। ठीक है, किसी भी काम, कोई भी दुनिया में कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसका काम करने का एक तरीका होता है। अब ये थोड़ी है कि आपकी जैसी इच्छा की, जैसी मर्जी की, या वैसे मैं पाइप को घुमा दूंगा। ठीक है, हर काम को करने का एक नियम है, रूल है। प्लम्बिंग रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, प्रेशर पंप वगैरह कुछ भी नहीं है, आप धक्का भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको पाइपलाइन को सही तरीके से घुमाना है। नेचुरल पानी अगर आ रहा है, ऊपर टैंक रख दिया, उसके बाद नीचे टैप लगा दिया, पानी आ रहा है, तो उसके इसमें पाइपलाइन को उल्टा सीधा नहीं घुमाना, आपको मेन आउटलेट को 6 और 7 फीट के ऊपर से निकालना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है मेरा, ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है। अब इसमें ऊपर से काम करने में क्या होता है, मेरे केस में एक हेल्पर नीचे होता है, प्लम्बर ऊपर होता है, सॉरी 2 हेल्पर नीचे होते हैं, तब जो है काम हो पाता है। सोचिए, ऊपर जो है, ऊपर लैडर चाहिए, लैडर के ऊपर जो है चढ़ के तोड़ना है, चिपिंग करना है, फिटिंग करना है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। नीचे काम करने में वही काम जो है आसान हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऊपर से सिर्फ नीचे आया। अब प्लम्बर यहाँ पे नीचे नीचे जब आप काम करेंगे ना, तो अकेला प्लम्बर ही पूरा कटिंग कर देगा, चिपिंग कर देगा, फिटिंग कर देगा, हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, इसी का ट्रिपल मेहनत हो जाएगा ऊपर में, और नीचे जो है काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये हो गया पहला फ़ायदा, अपने काम को आसान बनाने के लिए प्लम्बर नीचे नीचे पाइपलाइन को कटिंग करके लेके जाते हैं। सेकेंड फ़ायदा ये कि उसमें जो है पाइप का रनिंग फिट जो है ना बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर प्लम्बर जो है जो रनिंग फिट पे काम करते हैं ना, वही पाइपलाइन को उल्टा सीधा घुमाते हैं। क्योंकि अगर पर फिट पे प्लम्बर काम करेगा, कि जैसे मान लीजिए मैं 25 रुपये फिट काम करता हूँ, मैं 20 रुपये फिट काम करता हूँ, मैं 30 रुपये फिट काम करता हूँ,
तो उस केस में क्या होगा, हर कोई चाहेगा, हर प्लम्बर चाहेगा कि मैं 1000 फीट पाइप लगाऊं, 500 फीट पाइप लगाऊं। तो अगर आप मान लीजिए आपके घर में 400 फीट पाइप लग रहा है ना, तो प्लम्बर कोई प्लम्बर जो है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ प्लम्बर बदमाशी कर देते हैं, जहां पे 400 फीट लग रहा है वो 450 या फिर 460 फीट पाइप एक्स्ट्रा लगा देंगे। कैसे एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 जगह देना है, तो ऊपर से लाऊंगा, यहाँ पे रोक दूंगा। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, रनिंग फिट बनाने के लिए पहले ऊपर से इस तरह से नीचे लिया, नीचे से ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे उठाया 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट, उसके बाद 3 फीट मेन में, 3 × 15 फीट पाइप जो है एक्स्ट्रा हो गया, 15 फीट जो है एक्स्ट्रा बन गया। अब 30 रुपये हिसाब से जोड़ेगा वो, तो 15 × 3 = 45, 450 रुपये प्लम्बर का बन गया। प्लम्बर का तो बन गया। इसी तरह से प्लम्बर का फ़ायदा हो जाता है, 2 फायदा हुआ, काम आसान हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लम्बर का जो पैसा है वो बन गया रनिंग फिट बढ़ा के। अब कस्टमर का क्या नुकसान हुआ, प्रेशर गया तेल लेने। पहली बात तो प्रेशर चौपट हुआ, सेकंड ये कि पाइप, देखिए पाइप मटेरियल नुकसान हुआ, थर्ड ये कि इसमें जो फिटिंग लग रहा है, सॉल्वेंट लग रहा है वो हुआ, चौथा ये कि कस्टमर प्लम्बर को पैसे दिए एक्स्ट्रा, वो 4 तरीके का नुकसान हुआ। इसीलिए वो लोग नीचे से पाइप फिटिंग को लेके जाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लम्बर जो है पाइपलाइन को नीचे से क्यों ले जाते हैं और ऊपर से क्यों नहीं ले जाते हैं, ऊपर ले जाने में क्या फ़र्क है, नीचे ले जाने में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टॉयलेट वाले एरिया के लिए, टॉयलेट में कमोड का पॉइंट वगैरह आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से सेटअप देंगे हेल्थ फ्यूसेट का, जेट का। देखिए अब यहाँ पे मेरा इस तरह से पाइपलाइन आ रहा है, ये चला गया था वॉश बेसिन के लिए, उसके बाद ये आ रहा है मेरा अपना टॉयलेट वाले एरिया के लिए, रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके इस तरह से आ रहा है। आप देखिए 3/4 का पाइप है, यहाँ पे आया टी दिया, 45 दिया, यहाँ पे लिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दे दिया। अब ये जो है मेरा ये फ्लश के लिए पॉइंट हो गया। यहाँ पे फ्लोर माउंट WC लगेगा, कंबाइंड कमोड यानी कि जिसको आप 1 पीस कमोड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए फ्लश के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया। ये फ्लश का है, उसके बाद ये वाला जो है मेरा ये जेट का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लश के लिए पॉइंट ये पहले ही क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का फ्लश यहाँ पे लग रहा है, कमोड कौन सा लग रहा है। कमोड अगर आपका 1 पीस लग रहा है तो फ्लश का पॉइंट नीचे होता है हर कमोड में, हर ब्रांड के, इसलिए इसका जो मिनिमम हाइट है 14 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है मेरा जेट के लिए, तो जेट का हाइट कितना रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी ब्रांड का यहाँ पे WC लगे, कमोड लगे, उसका जो मिनिमम हाइट होता है 14 होता है, मैक्सिमम 17 इंच होता है। ठीक है, किसी भी ब्रांड का जो कमोड होगा ना, मिनिमम हाइट 14 रहेगा, मैक्सिमम 17 इंच रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से फिटिंग करना है ना। ये सब का हाइट जो है मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे कंसील्ड क्यों दिया हूँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कस्टमर इतना सारा पैसा क्यों खर्च करता है, अपनी सुविधा के लिए। पैसे लगाओ उसके बाद भी ये परेशान हो ना, तो फिर मतलब नहीं है कुछ भी काम करने का। तो देखिए लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ। देखिए जेट के लिए, जेट के पॉइंट आप कैसे बनाते हैं जेट का, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट के लिए वो या तो 2 एंगल वाल देंगे या फिर 2 एंगल वाल देंगे। तो उसमें ये होता है ना, अगर मैं यहाँ पे एंगल वाल दे दूँ, एक में हेल्थ फ्यूसेट लगा दूँ और एक में जेट लगा दूँ, तो उसमें क्या होता है उस केस में कि ये जो जेट का पाइप है ना इस तरह से घूम के आता है और ये पूरा यहाँ पे लटकता है, माला की तरह लटकता है, गंदा दिखता है। मोटा आदमी अगर यहाँ पे आए बैठने के लिए तो जो पाइप है ना ये जांग से टकराता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, बुरा फील होता है। इसलिए आप क्या करिए, कंसील्ड दीजिए। कंसील्ड मैं इसीलिए दिया ताकि जो है कंसील्ड को घुमाऊंगा और जेट का जो मेरा पाइप होगा वो यहाँ पे मेरे पीछे, देख रहे हैं ना ये जेट का पॉइंट है, पीछे से आके यहाँ पे कमोड में लग जाएगा। ठीक है, पाइप लटकेगा नहीं, ये वाला पूरा एरिया खाली होगा, यहाँ पे इजीली बैठ के उसके बाद यहाँ पे घुमा के कस्टमर फ्रेश हो पाएंगे। ठीक है, हाइट आप बताते चलो। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे कमोड आएगा, कमोड का मैक्सिमम हाइट जो है 17 इंच होता है, मिनिमम 14 होता है। तो इसको ऐसा नहीं आपको यहाँ पे लगा दूँ इस तरह से यूज ही ना कर पाए, नीचे डाल दे इस तरह से तो भी यूज ना कर पाए। तो कुल मिला के इस तरह से सेटअप बनाना ताकि जो है अपनी सुविधा के हिसाब से आदमी ईजिली इसको ऑपरेट कर पाए। इसका जो मिनिमम हाइट है इसको आप जो है 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। ठीक है, इस तरह से फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसील दिया मैं जेट को ऑपरेट करने के लिए ताकि जो है पाइप वगैरह लटकेगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्बो दिया, नीचे लिया टी दिया, फिर यहाँ पे एक टी दिया, नीचे लिया टी में एल्बो दिया, इसको मैं इस तरह से आगे लिया वॉश बेसिन के लिए। ठीक है, क्योंकि बाथरूम के जस्ट बाहर भी वॉश बेसिन आने वाला है। 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये जो है मेरा हेल्थ फ्यूसेट के लिए पॉइंट है। हाइट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम जो इसको आप 20 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। ये मेरा हेल्थ फ्यूसेट के लिए हो गया और ये कंसील्ड मेरा जेट को ऑपरेट करने के लिए हो गया। तो इस तरह से फिटिंग करना आपको, कभी भी देखिए गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में अपना अच्छा नाम कमाने के लिए, लंबे समय तक टिके हुए रहने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से बढ़िया काम करना होगा, सिस्टम से, नियम से।
ठीक है। आपको भी पता है गंदा काम घटिया काम करके आपका ब्रांड नहीं क्रिएट होगा मार्केट में। लंबे समय तक टिके हुए रहना है तो आपको बढ़िया काम करना होगा, इस तरह से यहाँ पे काम करना आपको। तो मेरे दोस्तों अभी यहाँ पे आपने देखा, मैंने टोटल सब कुछ आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया। नए प्लम्बर के लिए ये सब जो वीडियो है ना वरदान साबित होता है, अमृत साबित होता है। किस तरह से फिटिंग आपको करना है, हाइट वगैरह पूरा मैं आपको टोटल बता दिया, ताकि जो है कभी भी प्रॉब्लम ना आए आपके साथ में। इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश तो करता ही हूँ मैं रिप्लाई करने की। ठीक है, इस तरह से फिटिंग करना है टॉयलेट वाले एरिया के साथ में होता हुआ, गंदा काम न करते हुए अच्छा काम करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा टोटल बाथरूम वाला एरिया हुआ। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा ऊपर जा रहा है, टैंक में कनेक्ट होगा, उसके बाद ये वाला जा रहा है मेरा किचन के लिए। इस तरह से टोटल जो पाइप फिटिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। साथ में और भी सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मेरे दोस्तों मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, और जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया, आपको लगता है अगर ये वीडियो सही है, सोनू भाई ने सही बोला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो है और लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। मेरे दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।